फौज कम, खजाना खाली और इजराइल के अंदर आपसी जंग। क्या इजराइल हार के कगार पे है? ये है आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर। इजराइल की सरकार और आर्मी में इख्तलाफ खुलकर सामने आ गया है। सरकार और आईडीएफ के बीच एक खुफिया मीटिंग हुई। इस मीटिंग में चीफ ऑफ आर्मी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इजराइल की वो फौज जो कभी हार नहीं मानती, आज अपने ही बोझ तले दब रही है, टूटने की कगार पर है, ढहने के करीब है। यह सनसनीखेज खुलासा खुद आईडीएफ चीफ जनरल अयाल जमीर ने किया है। आईडीएफ चीफ अयाल जमीर ने इजराइल के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसने ईरान में जश्न का माहौल है। इजराइल के बारे में दुनिया का नजरिया हमेशा उसकी ताकतवर फौज और मोसाद की खुफिया ताकत पर टिका रहा है, लेकिन आज हकीकत इसके उलट नजर आ रही है। आईडीएफ चीफ अयाल जमीर खुद आर्मी के ढह जाने की चेतावनी दे रहे हैं और इसकी जो वजह है वह है सरकार की पॉलिसीज और इजराइल में फैलता सिविल वॉर का खतरा। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आईडीएफ चीफ ने सीक्रेट मीटिंग में क्या बॉम्ब फोड़े हैं। इजराइल के लिए पहला बड़ा झटका है कि उसके पास लड़ने वाले जवान खत्म हो रहे हैं, यानी कॉम्बैट सोल्जर्स कम पड़ गए हैं। आईडीएफ चीफ अयाल जमीर का कहना है कि उन्हें फौरन 12,000 लड़ाकू फौजी यानी कॉम्बैट सोल्जर्स की जरूरत है। महीनों से जारी जंग ने फौज को इस कदर थका दिया है कि अब उनके पास मोर्चे संभालने के लिए ताजा दम फौजी ही नहीं बचे हैं। दूसरा खुलासा यह है कि इस वक्त इजराइल के अंदर सिविल वॉर जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इजराइल के अंदर ही एक नई जंग छिड़ गई है। तकरीबन 66,000 कट्टरपंथी यानी अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी, जिन्हें हरेदी कहते हैं, वो जंग में जाने से साफ इनकार कर चुके हैं। हरेदी वो होते हैं जो मजहबी तालीम हासिल करते हैं और इबादत में मशगूल रहते हैं। आपने अक्सर काले कपड़ों में और लंबी दाढ़ी में जिन यहूदियों को देखा है वो हरेदी होते हैं। आम इजरायली पूछ रहा है कि जान हम दे रहे हैं और ये घर बैठकर इबादत कर रहे हैं। इस भेदभाव ने इजरायली समाज को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, बांट दिया है, जिसके लिए आईडीएफ चीफ ने कहा है कि इन अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदियों को भी फौज में शामिल होने के लिए कानून बनाया जाए। अभी हर इजरायली को कम से कम 3 साल के लिए फौज की खिदमत अंजाम देनी होती है, लेकिन हरेदी पर यह कानून लागू नहीं होता है, उन्हें छूट मिली हुई है। तीसरी जो सबसे कड़वी हकीकत है कि इजराइल का पैसा खत्म हो रहा है। इजराइल को इस जंग पर हर रोज 2,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आ रहा है। इसके अलावा लाखों दुकानदार, इंजीनियर्स, मजदूर और दूसरे पेशे के लोग अपने काम छोड़कर बॉर्डर पर बंदूक थामे खड़े हैं। देश की कमाई रुक गई है और खजाना खाली हो रहा है। और अब तीसरा खुलासा, जिन फौजियों के दम पर इजराइल जंग लड़ता है, आईडीएफ चीफ के मुताबिक वो फौजी बुरी तरह से थक चुके हैं। ईरान, लेबनान और गजा हर तरफ से घिरे होने की वजह से इजरायली फौजी बुरी तरह थक चुके हैं। चीफ की चेतावनी है कि अगर फौज ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो वो टूट जाएगी। फौज के चीफ ने साफ वार्निंग दी है कि इजरायली डिफेंस अब कोलैप्स यानी ढहने के करीब है। तो आज इजराइल के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या जंग मैदान में हारने से पहले इजराइल अपने घर के अंदर हार गया है? क्या इजराइल अब हर मोर्चे पर अंदर से खोखला हो चुका है? आईडीएफ चीफ अयाल जमीर का डर तो यही बता रहा है।